Today I am going to discuss about the most important topic for the finance account assistant and other JK SSP लेवल एग्जामिनेशंस, ठीक है। और उसके बाद जो भी सेंट्रल लेवल एग्जामिनेशंस, ओके। अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? व्हाट इज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम? ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना, जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमारे पास कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट वर्क्स ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो किसके ऊपर काम करता है? डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम, डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर। तो ये स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क करता है किसके ऊपर? डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस के ऊपर। सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ जो हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है उसी को क्या कहा जाता है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दे आल्सो वर्क इन कंजुगेशन विद ए सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ काम करता है मिलके? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है। स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर। जो किसके ऊपर काम करता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर के ऊपर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। याद रखना, इनके ऊपर क्या करता, काम करता है, ओके। तो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम है जो वर्क करता है ऑन ए डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस। सम स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉल्ड क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम। कुछ जो हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, बिकॉज दे वर्क इन कंजुगेशन विद ए सर्वर ऑपरेटिंग। क्यों? क्योंकि ये किसके साथ मिलकर काम करता है? सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑपरेट विद और विदाउट ए नेटवर्क। जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या करता है? ऑपरेट करता है विद और विदाउट ए नेटवर्क। तो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन ऑपरेट विद और विदाउट ए नेटवर्क। जो क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है या तो नेटवर्क के थ्रू इसको ऑपरेट किया जाता है या विदाउट नेटवर्क के, ओके। एग्जाम्पल ऑफ करंटली यूज स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और जो अभी करंटली जो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या है? वो है हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। जो अभी हमारे पास स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम वो है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स। उसके बाद है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डेवलप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। इसमें क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो हमारे पास क्या है इसमें? ग्राफिकल माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सम ऑफ द पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और कुछ हमारे पास पॉपुलर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है जैसे 3.1, विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, विंडो ME और विंडोज़ XP, विंडो विस्ता एंड विंडो 7। याद रखना। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ क्या है? माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है उसमें क्या है? एक ग्राफिकल इंटरफेस है, यूज़र इंटरफेस है। तो माइक्रोसॉफ्ट डेवलप्ड विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट हैज़ ए ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। उसमें क्या है? हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। सम ऑफ द पॉपुलर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमारे पास कुछ पॉपुलर ऑपरेटिंग विंडोज़ है जैसे 3.1, विंडोज़ 95 है, पॉपुलर विंडोज़ 98, विंडोज़ 2000, विंडोज़ NT, उसके बाद विंडोज़ ME है, ओके। उसके बाद विंडोज़ XP है, विंडोज़ विस्ता एंड विंडोज़ 7, ओके। उसके बाद विंडोज़ 8 इज़ द लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। जो अभी लेटेस्ट है वो कौन सा? विंडोज़ 8 है। याद रखना, विंडोज़ 8 इज़ द लेटेस्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। इट इज़ ग्राफिकल यूज़र इन ऑपरेटिंग सिस्टम विच इज़ वेरी इजी टू लर्न एंड ऑपरेट, ओके। तो ये क्या हमारे पास जो विंडोज़ 8 है ये हमारे पास लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट की। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो बहुत ही इजी है, इसको हम इजी टू लर्न एंड ऑपरेट कर सकते हैं, ओके। विंडोज़ 7 प्रोवाइड मैनी वेज टू मैनेज द फाइल स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। विंडोज़ जो 7 है वो क्या करती है? वो प्रोवाइड करती है मैनी वेज टू मैनेज द फाइल स्टोर ऑन योर कंप्यूटर। जो विंडोज़ 7 है वो क्या करती है? प्रोवाइड करती है बहुत सारे तरीके कि ताकि आप जो फाइल्स है उसको कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सको, ओके। यू कैन ओपन, रीनेम, आप ओपन कर सकते हो, रीनेम कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, डिलीट, मूव एंड रिसर्च फॉर फाइल्स, ओके। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ ए सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये हमारे पास सीरीज ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाई एप्पल INC,
ओके। तो जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सीरीज़ ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है, वो बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। किसने डेवलप किया है? ये किया है वह एप्पल INC फॉर देयर मैकिन्टॉश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। याद रखना, फॉर देयर मैकिन्टॉश, ठीक है, जो मैकिन्टॉश लाइन ऑफ ऑपरेटिंग कंप्यूटर सिस्टम है। द मैकिन्टॉश यूज़र एक्सपीरियंस इज़ क्रेडिटेड विद द पॉपुलराइजिंग द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ओके, तो हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सीरीज़ ऑफ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम किसने डेवलप किया है? एप्पल INC फॉर मैकिन्टॉश लाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। जो मैकिन्टॉश यूज़र एक्सपीरियंस है क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज़ ए यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है ये क्या है? हमारे पास यूनिक बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑन द www. ओके, जो कहाँ पे फ्री है? वर्ल्ड वाइड वेब पे। मैनी कंपनीज सच एज रेड हैट, कोरल एंड मांडरेक क्रिएट इजी टू यूज़ वर्जन ऑफ लिनक्स। बहुत सारे हमारे पास कंपनी जैसे रेड हैट है, कोरल और मांडरेक है, वो क्या करते हैं? आसानी से क्या कर सकती है? इस वर्जन को क्रिएट करते हैं ऑफ लिनक्स दैट यू कैन परचेज। रेड हैट लिनक्स इज़ ए पॉपुलर वर्जन। जो रेड हैट लिनक्स ये सबसे पॉपुलर वर्जन है दैट कम्स विद द जिनोम डेस्कटॉप एनवायरमेंट। जो कहाँ से आता है? जिनोम डेस्कटॉप एनवायरमेंट से। जिनोम displays picture on the screen to help you perform task. Okay, Linux is a open source code operating system. जो Linux है open source code operating system है, it can be copied, modify। देखो इसको आप कॉपी भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो और रीडिस्ट्रीब्यूटेड कर सकते हैं फॉर फ्यू रिस्ट्रिक्शंस। दिस फ्लेक्सिबिलिटी वन ऑफ द रीजन वाई लिनक्स इज सो पॉपुलरली अमाउंट्स यूजर। ओके, तो लिनक्स क्या है? ये हमारे पास ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसको हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम चीज़ों को कॉपी कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं इसमें, ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं फॉर रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, इसीलिए ज़्यादातर इसका यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? इंपॉर्टेंट है। एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ ए कंप्यूटर दैट इज़ ए पार्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। ये एक पार्ट है अलग अलग मशीन का। ओके, एग्जाम्पल इंक्लूड, तो हमारे पास जो एम्बेडेड सिस्टम है ये कंप्यूटर इज ए कंप्यूटर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ मशीन। एग्जाम्पल इंक्लूड कंप्यूटर इन, जैसे कार्स आ गया, ट्रैफिक लाइट आ गया, डिजिटल टेलीविज़न आ गया, ATM, एयरप्लेन कंट्रोल आ गया। उसके बाद पॉइंट ऑफ सेल POS टर्मिनल, याद रखना इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म POS। उसके बाद डिजिटल कैमरा, GPS नेविगेशन सिस्टम, एलिवेटर, डिजिटल मीडिया रिसीवर्स एंड स्मार्ट मीटर अमाउंट्स मैनी अदर पॉसिबिलिटी। ओके, वहाँ पे ये चीज़ें किसका ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ होता है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है याद रखना। आपके पास जैसे किस में इंक्लूड कंप्यूटर इन कार, ट्रैफिक लाइट, डिजिटल टेलीविजन्स, ATM, एयर प्लान कंट्रोल में, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में, डिजिटल कैमराज में, नेविगेटर सिस्टम डेवलप, ठीक है, ये सब में चीज़ें यूज़ होती है। ओके, इन कंट्रास्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर ए जनरल पर्पस कंप्यूटर, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ टिपिकली एंड ये हमारे पास है टिपिकली क्वाइट लिमिटेड इन टर्म्स ऑफ फंक्शन डिपेंडिंग ऑन द डिवाइस इट क्वेश्चन। द सिस्टम नीड नॉट ओनली रन ये सिंगल एप्लीकेशन, अवर दैट सिंगल एप्लीकेशन इज क्रूशियल टू डिवाइस ऑपरेशन, सो एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम मे बी रिलायबल एंड एबल टू रन विद कॉन्स्टेंट ऑन मेमोरी साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। जो हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बहुत ही रिलायबल है और ये क्या कर सकता है? एप्लीकेशन को आराम से चला सकता है, रन कर सकता है विद कॉन्स्टेंट ऑन मेमोरी, मतलब जितनी मेमोरी की लिमिट होती है, साइज एंड प्रोसेसिंग पावर। Thousands of connected embedded devices have been built on Windows embedded platform. Thousands of जो connected embedded device है उसको build किया है on Windows embedded platform, from portable ultrasound machine to GPS device, from ATMs to device that पावर लार्ज कंस्ट्रक्शन मशीनरी विद कम्प्रेहेंसिव फीचर, मतलब इसके बड़े बहुत अच्छे से फीचर्स हैं। अब इनको आराम से यूज़ कर सकते हैं। फैमिली माइक्रोसॉफ्ट डेवलपमेंट, फ्री इवेल्युएशन किट्स होती है इसमें। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या एक्सेस टू ए लार्ज नेटवर्क ऑफ कम्युनिटी सपोर्ट है ना, तो आप बहुत ज़्यादा नेटवर्क जो है उसको एक्सेस कर सकते हो कम्युनिटी सपोर्ट्स। वर्किंग विद विंडोज़ एम्बेडेड प्रोडक्ट हेल्प्स यील्ड फास्टर टाइम टू मार्केट फॉर योर डिवाइसेज एंड डिक्रीज डेवलपमेंट कॉस्ट। नेक्स्ट वन इज़ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड एज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखना ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो कॉल्ड मोबाइल OS इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू रन ऑन मोबाइल डिवाइसेस, जो किसके ऊपर काम करता है? मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर, सच एज मोबाइल फ़ोन आ गया, स्मार्टफोन आ गया, PDA आ गया,
टैबलेट कंप्यूटर आ गया एंड अदर हैंडल डिवाइसेस आ गए। ओके, इसके ऊपर काम करता है। द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म। जो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्या है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है ऑन टॉप ऑफ विच अदर कंप्यूटर कॉल्ड एप्लीकेशन प्रोग्राम कैन रन ऑन मोबाइल डिवाइस, जो कि इसके ऊपर काम करता है मोबाइल डिवाइस। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड, जैसे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल ऑपरेटिंग जैसे एप्पल iOS आ गया, विंडोज़ फ़ोन आ गया, गूगल एंड्रॉयड आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल जनरली aren't fully featured or those made for desktop और लैपटॉप कंप्यूटर। ओके, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है फॉर मोबाइल डिवाइसेस के लिए उतना जनरली फीचर नहीं है जैसे हमारे पास डेस्कटॉप और लैपटॉप में होते हैं। ओके, एज दे आर नॉट हैपन्स टू रन ऑल ऑफ द सेम सॉफ्टवेयर, और जिसमें हर एक सॉफ्टवेयर सेम सॉफ्टवेयर नहीं रन किए जा सकते। ओके, हाउएवर यू कैन स्टिल डू ए लॉट ऑफ थिंग्स विद दैम लाइक वॉच मूवीज़, ब्राउज द वेब, मतलब आप मूवी देख सकते हो, ब्राउज कर सकते हो वेब को, ठीक है, मैनेज योर कैलेंडर्स एंड प्ले गेम्स आल्सो। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द बायोस। हमारे पास बायोस क्या है, बायोस होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ओके, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपने याद रखना। बायोस क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम gets the computer system started after you turn it on and manages the data flow between the operating system and attached devices such as hard disk, video adapter, keyboard, mouse and printers। तो BIOS क्या है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। गेट्स द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट हो जाता है आफ्टर यू टर्न, जब आप इसको क्या कर सकते हैं, जब क्या करते हो आप ऑन करते हो। ओके, एंड और ये क्या करता है, डेटा फ्लो को भी मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, और जो भी इसके साथ क्या है अटैच डिवाइसेस है, जैसे सच एज हार्ड डिस्क है, वीडियो प्लेयर है और कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ओके, तो बायोस क्या है, बेसिक इनपुट डिवाइसेस है। ये क्या करता है, गेट्स द कंप्यूटर सिस्टम, ये क्या करता है, इसे कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट करता है और उसके बाद जितने भी डेटा को मैनेज करता है और फ्लो करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में, और जो भी उसके साथ डिवाइसेस कनेक्टेड है, जैसे हार्ड डिस्क है, वीडियो प्लेयर आ गया, वीडियो अडाप्टर आ गया, उसके बाद कीबोर्ड आ गया, माउस एंड प्रिंटर। असेंबलर क्या है, An assembler takes basic computer instruction and convert them into pattern of bits that computer processor can use to perform its basic operation। तो assembler क्या है, assembler takes basic computer instruction। assembler क्या करता है, ये basic computer instruction को लेता है और उसके बाद उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है pattern of bits। ओके, दैट कंप्यूटर प्रोसेसर कैन यूज टू परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शन, कि ताकि ये अपना बेसिक फंक्शन क्या करें, परफॉर्म करें। assembler takes basic computer instruction, ओके, और कन्वर्ट दैम इनटू पैटर्न ऑफ बिट्स, और उसके बाद इसको किस में कन्वर्ट करता है, पैटर्न ऑफ बिट्स में। दैट कंप्यूटर प्रोसेस कैन यूज टू परफॉर्म इट्स बेसिक ऑपरेशन। डिवाइस ड्राइवर क्या है, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ओके, ये क्या करता है, ये कंट्रोल करता है पार्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस दैट ही अटैच टू योर कंप्यूटर। ये क्या करता है, जो भी आपके साथ कंप्यूटर के साथ जो भी पार्टिकुलर डिवाइस कनेक्टेड है उसको कंट्रोल करता है, जैसे हमारे पास कीबोर्ड है और या माउस है। उसके बाद द ड्राइवर प्रोग्राम्स कन्वर्ट द मोर जनरल इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैसेज दैट डिवाइसेस टाइप कैन अंडरस्टैंड। तो जो ड्राइवर प्रोग्राम है वो कन्वर्ट करता है मोर जनरल इनपुट या आउटपुट इंस्ट्रक्शन, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मैसेज करता है दैट द डिवाइसेस टाइप कैन अंडरस्टैंड। जो भी आप चीज़ें वहाँ पे मैसेज करते हो या जो उसको क्या करता है, ये अंडरस्टैंड करता है। बफरिंग क्या है, इज़ ए प्री लोडिंग ऑफ डेटा। याद रखना बफरिंग क्या है, इज़ ए प्री लोडिंग ऑफ डेटा इनटू रिजर्व एरिया ऑफ मेमोरी। याद रखना तो बफरिंग क्या है, ये प्री लोडेड है डेटा किस में, रिजर्व एरिया ऑफ मेमोरी, जैसे द बफर। इन स्ट्रीमिंग ऑडियो और वीडियो फ्रॉम द इंटरनेट, जब भी ऑडियो और वीडियो जो होता है वो स्ट्रीमिंग होता है कहाँ से, इंटरनेट से। बफरिंग रेफर टू डाउनलोडिंग ए सर्टन अमाउंट ऑफ डेटा बिफोर स्टार्टिंग टू प्ले द वीडियो और मूवी। तो जो बफरिंग क्या करता है, ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ जो डेटा है वो क्या हो रहा है, डाउनलोड हो रहा है। ओके, तो रेफर टू ए डाउनलोडिंग ए सर्टन अमाउंट डेटा बिफोर स्टार्टिंग टू प्ले, मतलब कि क्या होता है कि आप प्ले नहीं किया है तो और उससे पहले जो चीज़ें डाउनलोड हो रही है उसी को कहा जाता है बफर, चाहे आपके पास मूवी हो या म्यूजिक हो। ओके, तो उसको डाउनलोड, जिस टाइम हम डाउनलोड करते हैं तो उस टाइम बफरिंग चल रही होती है, तो उस टाइम आप प्ले नहीं कर सकते हो। ओके, तो वो आगे बफरिंग। हैंस एंड एडवांस सप्लाई ऑफ ऑडियो सैंपल, जो ऑडियो सैंपल पहले से क्या करता है, सप्लाई करता है, या वीडियो फ्रेम इन मेमोरी एट ऑल टाइम प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन, ये हमेशा क्या करता है, उस चीज़ को बचाता है। ओके, इफ़ देयर इज़ एन ए मोमेंट्री डिलेज इन ट्रांसमिशन, अगर कभी भी क्या हो जाता है, ट्रांसमिशन में कुछ डिले हो जाता है, वाइल द मटेरियल इज़ बीइंग प्लेड, इवन ये लाइव ब्रॉडकास्ट वुड हैव, इवन कि जब भी हम लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, हैव ए फ्यू सेकंड टू डिले बिल्ट इट, तो उसमें भी थोड़ा सा डिले लगता है। ओके, वो आगे बफरिंग, उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग इज़ द वर्ड लैपिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशन।
तो स्पूलिंग क्या है, स्पूलिंग है ओवरलैपिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशन विद नॉर्मल प्रोसेस, याद रखना। तो इसमें क्या है, ये इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशन, जो भी लो स्पीड ऑपरेशन है उसको ओवरलैप किया जाता है किसके साथ, विद नॉर्मल प्रोसेसिंग। तो इज़ द ओवरलैपिंग ऑफ लो स्पीड ऑपरेशन विद नॉर्मल प्रोसेसिंग। स्पूलिंग ओरिजिनेटेड विद मेन फ्रेम, याद रखना ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, मेन फ्रेम। इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज स्लो ऑपरेशन सच एज रीडिंग कार्ड, ठीक है, ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू ऑप्टिमाइज करता है किसको, स्लो ऑपरेशन को, जैसे हमारे पास रीडिंग कार्ड या प्रिंटिंग। कार्ड इनपुट वाज रीड ऑन टू द डिस्क, जो कार्ड इनपुट है उनको कहाँ पे रीड किया जाता है, डिस्क के ऊपर। एंड प्रिंटर आउटपुट वाज स्टोर्ड ऑन डिस्क, और जो भी प्रिंटर का आउटपुट होता है कहाँ पे स्टोर किया जाता है, डिस्क पे। इन दैट वे द बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग वाज परफॉर्म इन हाई स्पीड, इस तरीके से जो भी बिजनेस डेटा प्रोसेसिंग है उसको हाई स्पीड में क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। रिसीविंग इनपुट फ्रॉम डिस्क, अब जो भी हम इनपुट क्या करते हैं, रिसीव करते हैं कहाँ से, डिस्क से, और इसको कहाँ पे भेजते हैं, सेंड आउटपुट टू डिस्क। सब्सिक्वेंटली स्पूलिंग इज यूज टू बफर डेटा, ठीक है। तो स्पूलिंग का क्या मतलब है कि आपका यूज़ किया जाता है, स्पूलिंग का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए, डेटा को यूज टू बफर, डेटा को बफर करने के लिए, फॉर द प्रिंटर एज वेल रिमोट बैच टर्मिनल। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज ए प्रोग्राम इंटरफेस, ये हमारे पास क्या है, एक प्रोग्राम इंटरफेस है। दैट टेक एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो क्या करता है, कंप्यूटर के ग्राफिक्स का एडवांटेज लेता है। कैपेबिलिटी टू मेक द प्रोग्राम ईजियर टू यूज़, कि ताकि हम इस लाइक हो जाते हैं कि हम इस प्रोग्राम को आराम से यूज़ कर पाते हैं। ओके, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इज़ ए प्रोग्राम इंटरफेस, ये हमारे पास क्या है, प्रोग्राम इंटरफेस है। दैट टेक्स एडवांटेज ऑफ द कंप्यूटर ग्राफिक्स, जो क्या करता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स का एडवांटेज लेता है। कैपेबिलिटी टू मेक द प्रोग्राम इजियर टू यूज़। ओके, तो ये हमारे पास एक प्रोग्राम इंटरफेस है जो क्या करता है, एडवांटेज लेता है कंप्यूटर ग्राफिक्स कैपेबिलिटी का, कि ताकि वो ईजियर मतलब कि जो भी प्रोग्राम है उसको आराम से यूज़ कर पाए। कंपोनेंट्स ऑफ द GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सच एज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, जो जैसे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है। एंड द वन यूज बाय द एप्पल मैकिंटॉश। ओके, ये मतलब कि अगर इसका जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है जिसमें हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, और जो वन यूज बाय द किसके द्वारा ये यूज़ किया जाता है, एप्पल मैकिंटॉश फीचर द फॉलोइंग बेसिक पॉइंट्स कंपोनेंट्स। अब हमारे पास है पॉइंटर। पॉइंटर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल दैट अपेयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, एक ऐसा सिंबल जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर हमें दिखता है। दैट यू कैन मूव टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कमांड, कि जहाँ पे आप चीज़ों को मूव कर सकते हैं या कमांड। ओके, तो ये सिंबल दैट अपेयर ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन, तो पॉइंटर क्या है, एक ऐसे सिंबल जो डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर दिखता है। एंड दैट यू मूव टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंड कमांड, और जिसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट या कमांड को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली द पॉइंटर अपीयर्स ये स्मॉल एंगल एरो, ये हमें कैसे दिखता है, अक्सर हमें ये छोटा सा एरो एंगल एरो की तरह दिखता है। टेक्स्ट प्रोसेसिंग एप्लीकेशन हाउएवर यूज्ड एन आई बीम पॉइंटर दैट ही शेप लाइक ए कैपिटल आई। ओके, अब पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, ये डिवाइस सच एज माउस और ट्रैक बॉल, जैसे हमारे पास माउस और ट्रैक बॉल है। दैट अनेबल यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। तो पॉइंटिंग डिवाइस क्या है, ये डिवाइस सच एज माउस और ट्रैक बॉल, एक ऐसे डिवाइस जैसे हमारे पास माउस और ट्रैक बॉल है। दैट एनेबल यूज टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, जो क्या कर सकते हो आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। आई होप एवरीबॉडी क्लियर। नेक्स्ट वन हमारे पास है आइकॉन। ओके, आइकॉन्स क्या, स्मॉल पिक्चर दैट रिप्रेजेंट कमांड्स, एक छोटी सी पिक्चर होता है जो क्या रिप्रेजेंट करती है कमांड्स, फाइल्स और विंडोज़। बाय मूविंग द पॉइंटर टू द आइकॉन, जब हम पॉइंटर को क्या करते हैं, मूव करते हैं आइकॉन की तरफ। एंड एड्रेसिंग ये माउस बटन, और क्या करते हैं फिर एंड प्रेसिंग ये माउस बटन, जब हम माउस बटन को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। यू कैन एग्जीक्यूट ए कमांड, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और कन्वर्ट द आइकॉन इनटू विंडोज़, और जो भी आइकॉन है उसको किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, विंडोज़ में। यू कैन आल्सो मूव द आइकॉन्स अराउंड द डिस्प्ले स्क्रीन, मतलब कि हम क्या कर सकते हैं कि जो आइकॉन्स है उसको हम डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर के अराउंड डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो यू कैन आल्सो मूव द आइकॉन्स अराउंड द डिस्प्ले स्क्रीन, जो आइकॉन है वो डिस्प्ले स्क्रीन के अराउंड मूव करवा सकते हैं। एज इफ़ दे वर रियल ऑब्जेक्ट ऑन योर डेस्क, अगर वो रियल ऑब्जेक्ट है डेस्क के ऊपर। डेस्कटॉप क्या है, द एरिया ऑन द प्ले स्क्रीन वेर आइकॉन्स आर ग्रुप्ड, मतलब कि डेस्कटॉप वो प्लेस है स्क्रीन पे जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आइकॉन को ग्रुप कर सकते हैं। इज ऑफर रेफर टू एज ए डेस्कटॉप। ओके, जिसको ऑफन क्या रेफर किया जाता है, डेस्कटॉप, बिकॉज आइकॉन्स आर इंटेंडेड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट ऑन द रियल डेस्कटॉप। विंडोज़ क्या है, यू कैन डिवाइड द स्क्रीन इनटू डिफरेंट एरियाज,
तो विंडोज़ क्या है, यू कैन डिवाइड द स्क्रीन इनटू डिफरेंट, हम स्क्रीन को क्या करते हैं, अलग अलग एरियाज में डिवाइड करते हैं। इन ईच विंडोज़ यू कैन रन ये डिफरेंट प्रोग्राम, हम मतलब हर एक विंडोज़ के ऊपर अलग अलग प्रोग्राम क्या करते हैं, रन करते हैं और डिस्प्ले डिफरेंट फाइल। यू कैन मूव विंडोज़ अराउंड द डिस्प्ले स्क्रीन, हम क्या कर सकते हैं, जो भी ठीक है, यू कैन मूव विंडोज़, हम क्या कर सकते हैं, जो भी विंडोज़ है उसको क्या कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, कहाँ पे, डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर। एंड चेंज देयर शेप एंड साइज एट विल। ओके, मेन्यूज़ क्या है, ठीक है, मेन्यू क्या है, मोस्ट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लेट यू एग्जीक्यूट कमांड बाय सिलेक्टिंग द चॉइस फ्रॉम द मेन्यूज़। ओके, तो हम जो भी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट, जो भी कमांड्स होती हैं उनको सिलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से, मेन्यू से। ओके, नेक्स्ट वन इज़ MS-DOS, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS-DOS इज़ ए नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नॉन कमांड ऑपरेटिंग लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम याद रखना, ये क्या है, नॉन, जो हमारे पास क्या है, या शॉर्ट फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये MS-DOS की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, याद रखना ये कैसे है, नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है। कहाँ से ड्राइव किया है, ड्राइव फ्रॉम 86-DOS, याद रखना कहाँ से ड्राइव किया इसको, 86-DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज क्रिएटेड बाय द IBM कंपैटिबल कंप्यूटर, जो किसने क्रिएट किया था, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपैटिबल कंप्यूटर्स ने। MS-DOS ओरिजिनली रिटन बाई, जो MS-DOS है वो ओरिजिनल किसने रिटर्न किया था, बाय टिम पैटरसन एंड इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट इन अगस्त 1981। याद रखना जो MS-DOS है वो ओरिजिनल किसने राइट किया था, टिम पैटरसन ने। याद रखना किसने किया था, टिम पैटरसन ने। याद रखना ओरिजिनल किसने वो राइट किया था, टिम पैटरसन ने, और इंट्रोड्यूस किसने किया था, माइक्रोसॉफ्ट, कब, अगस्त 1981 में। याद रखना, लेकिन इंट्रोड्यूस किसने किया था, ये किया था माइक्रोसॉफ्ट इन अगस्त 1981 एंड वाज लास्टेड अपडेटेड, और उसके बाद लास्ट इसको अपडेट कब किया, 1994 में, व्हेन MS-DOS 6.22 वाज रिलीज, जब हमारे पास MS-DOS 6.22 रिलीज़ हुआ। MS-DOS अलाउज द यूज़र टू नेविगेट, MS-DOS क्या करता है, अलाउज करते यूज़र को नेविगेट करने के लिए, ओपन एंड अदरवाइज मैनिपुलेट फाइल, ओपन कर सकते हो आप, ठीक है, नेविगेट कर सकते हो, अदरवाइज जो मैनिपुलेट फाइल को मैनिपुलेट कर सकते हो ऑन योर कंप्यूटर फ्रॉम ये कमांड लाइन इंस्टेड ऑफ GUI लाइक विंडोज़। ओके, तो ये हमारे पास नॉन ग्राफिकल कमांड लाइन है। ओके, MS-DOS बेस्ड ऑन कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, याद रखना ये CUI के ऊपर बेस्ड है। याद रखना विंडोज़ जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड है, लेकिन MS-DOS जो है वो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस पे बेस्ड। याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस इन कम्युनिकेशन बिटवीन ये कंप्यूटर एंड द यूज़र, जब हमारे पास कम्युनिकेशन होती है किसके, यूज़र और कंप्यूटर के बीच में, कैन बी डन बाई यूजिंग कैरेक्टर्स। ओके, इन DOS वन हैज़ टू की इन द कमांड ऑन द प्रॉम्प्ट, उसमें क्या क्या कमांड होता है, प्रॉम्प्ट इज़ ए प्लेस वेयर कमांड्स आर इशूड। प्रॉम्प्ट एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कमांड इशू किया जाता है, इट में लुक लाइक C विंडोज़। ओके, नेक्स्ट वन इज़, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज़ ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, कौन से सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है टू मेंटेन एंड प्रोटेक्ट द कंप्यूटर सिस्टम। ओके, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, एक सॉफ्टवेयर है दैट हेल्प्स टू मेंटेन, जो क्या करता है, मेंटेन और प्रोटेक्ट करता है कंप्यूटर सिस्टम। याद रखना यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम की प्रोटेक्ट करता है और उसको मेंटेन करके रखता है। इट डाज नॉट डायरेक्टली इंटरफेस विद द हार्डवेयर, ये डायरेक्टली इंटरफेस नहीं करता है, इंटरफेस विद द हार्डवेयर के साथ। एग्जाम्पल इनक्लूड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारे पास एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, फायरवॉल्स है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर है। याद रखना ये आपके पास एंटीवायरस है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, जो एंटीवायरस है वो हमारे पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है एक किस्म का, ठीक है। फायरवॉल्स है, डिस्क डीफ्रैगमेंटर्स एंड सो। सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है, okay, are the core software function that allows you to manage your computer in a way that you would find it inconceivable to be without it। okay, तो सिस्टम यूटिलिटीज़ क्या है, एक कोर सॉफ्टवेयर फंक्शन है जो अलो करता है मैनेज योर कंप्यूटर इस तरीके से दैट यू फाइंड इट इनकंसीवेबल टू बी विदाउट इट। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द फंक्शन ऑफ सिस्टम यूटिलिटी, क्या क्या फंक्शन है सिस्टम यूटिलिटी का। ओके, तो डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप इज़ अ फंक्शन दैट कम्स विद ऑल वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डिस्क क्लीनअप क्या है, एक फंक्शन है जो दैट कम्स विद द वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जो किसकी वर्जन में आता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। डिस्क क्लीनअप
अलाउज फॉर यू टू स्कैन योर एंटायर हार्ड डिस्क। डिस्क क्लीन अप के क्या फंक्शन है कि इससे आप पूरा हार्डवेयर को स्कैन कर सकते हैं पूरी तरीके से। टू सर्च फॉर एक्स्ट्रा रूम बाय डिलीटिंग एनी अननेसेसरी फाइल्स सच एज टेम्परेरी फाइल फ्रॉम द इंटरनेट एंड कुकीज़ दैट आर डाउनलोडेड। याद रखना जो भी टेम्परेरी फाइल है, ठीक है, टेम्परेरी फाइल्स है या जो भी इंटरनेट से आपने कुकीज़ या ठीक है जो डाउनलोड किया है उसको आप आराम से क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अननेसेसरी फाइल। ओके, यू कैन व्हेन यू विजिट वेब पेजेस, जब आप वेब पेजेस के पास विजिट करोगे, यू कैन फाइंड डिस्क क्लीन अप इन विंडोज़ एक्सपी। तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डिस्क क्लीन अप इन विंडोज़ एक्सपी बाय गोइंग टू द स्टार्ट मेन्यू, ऑल प्रोग्राम एसेसरीज, सिस्टम टूल्स और डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क फ्रेगमेंटेशन। ओके, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन इज प्रोसेस लोकेटिंग द नॉन कंटिजियस फ्रेगमेंट। ये क्या करता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नॉन कंटिजियस फ्रेगमेंट को लोकेट करते हैं डेटा इनटू विच ए कंप्यूटर फाइल में भी डिवाइड, जहाँ पे कंप्यूटर फाइल को आप डिवाइड कर सकते हैं और एज इट इज स्टोर ऑन द, जैसे हम क्या कर सकते हैं, इसको हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं। एंड rearranging the fragments and restoring them into the fewer fragments or into the whole file। या हम इस जो भी फ्रैगमेंट्स हैं इनको रीअरेंज कर सकते हैं, उसके बाद इसको दोबारा से रिस्टोर कर सकते हैं फ्यूअर फ्रैगमेंट्स और इनटू होल फाइल। नेक्स्ट वन इज़ द सिस्टम रिस्टोर। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, सिस्टम को रिस्टोर। सिस्टम रिस्टोर क्या है, सिस्टम रिस्टोर इज विंडो यूटिलिटी। ये क्या है, हमारे पास विंडो यूटिलिटी है दैट अलाउज यूजर टू रिस्टोर देयर कंप्यूटर। मतलब यूज़र को ये बोला जाता है कि भाई अपना जो भी डेटा उसको रिस्टोर कीजिए ड्यू टू स्पेसिफिक फॉर्मेट में, ठीक है, known as restore point including undoing changes made since that time। उसके बाद आपके पास आ गया हमारे पास आ गया सिस्टम रिस्टोर कैन बी फाउंड बाय गोइंग टू स्टार्ट, है ना। इसमें क्या क्या, जैसे आप स्टार्ट में चला जाते हो, उसके बाद आर्ट प्रोग्राम, एसेसरीज, सिस्टम टूल, सिस्टम रिस्टोर। नेक्स्ट वन इज़ द डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन इज़ द टाइप ऑफ फंक्शन, एक किस्म का फंक्शन है दैट अलाउज फॉर ए प्रोग्राम टू सर्च योर हार्ड डिस्क। आप हार्ड डिस्क के ऊपर सर्च कर सकते हो एंड कंप्रेस फाइल को कंप्रेस कर सकते हो, पार्टिकुलर ओल्ड और अनयूज फाइल, मतलब उन फाइल को जो ओल्ड है और जो अनयूज है। इट इज आल्सो सर्व टू फ्री ऑफ स्पेस, और ये क्या कर सकता है, इसके थ्रू हम स्पेस को फ्री कर सकते हैं। ओके, मतलब कि वहाँ पे जो भी अननेसेसरी उसको हटा सकते हैं और उस चीज़ को फ्री कर सकते हैं। विच इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द डिस्क कंप्रेशन सॉफ्टवेयर। तो डिस्क कंप्रेशन एक टाइप ऑफ फंक्शन है जो अलो करता है प्रोग्राम टू सर्च फॉर योर हार्ड ड्राइव, और उसके बाद फाइल को कंप्रेस किया जाता है पार्टिकुलर जो ओल्ड या अनयूज फाइल्स है। ओके, एंटीवायरस क्या है, इंपॉर्टेंट है। इट इज यूज टू स्कैन कंप्यूटर फॉर वायरसेस। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो भी कंप्यूटर है उसको स्कैन किया जाता है अगर उसमें कोई वायरस तो नहीं है, और प्रिवेंट द कंप्यूटर सिस्टम फाइल फ्रॉम बीइंग करप्ट। ओके, तो उसको डैमेज से बचाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, आल्सो नोन एज एप्स, या तक इसको ऐप्स भी कहा जाता है, और डिज़ाइन टू अचीव ए कंप्लीट टास्क और ए सेट ऑफ टास्क। इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कंप्लीट टास्क या सेट ऑफ टास्क के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या आ जाता है, कंसिस्ट ऑफ प्रोग्राम फॉर परफॉर्मिंग वेरियड टास्क पार्टिकुलर टू द मशीन यूटिलाइजेशन। ठीक है, वहाँ पे क्या किया जाता है, जिसमें एक प्रोग्राम होता है जो परफॉर्म करता है अलग अलग टास्क, खासकर मशीन यूटिलाइजेशन के लिए। देयर आर वेरियस एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एग्जांपल हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसमें आपके पास आएगा MS वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, MS एक्सेल, ठीक है, कंसोल गेम, डेटा बेस सिस्टम, ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर, DPS। ओके, उसके बाद प्रोग्राम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है ये हम यहाँ पे करेंगे। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अनेबल द कंप्यूटर टू फंक्शन। ओके, और इसमें क्या एप्लीकेशन, अनेबल द यूज़र टू वर्क एफिशिएंटली विद डॉक्यूमेंटेशन। ये क्या करता है, फंक्शन करता है, ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपर्ली, और ये क्या करता है, उस चीज़ को डॉक्यूमेंटेशन और एफिशिएंटली परफॉर्म करता है। ओके, कंपलसरी होता है ये। ओके, इसकी ज़रूरत होती है। ऑप्टिकल डिपेंड्स ऑन यूसेज एंड नीड्स, वो किस पे डिपेंड करता है, यूसेज एंड नीड्स पे। ईच कंप्यूटर नीड वन सिस्टम सॉफ्टवेयर, हर एक कंप्यूटर को एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, ईच कंप्यूटर कैन हैव मोर देन वन एप्लीकेशन। इसमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, लेकिन इसमें एक से ज़्यादा एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। इंडिपेंडेंट कैन यूज़ विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इंडिपेंडेंट कैन यूज़ मतलब कि इंडिपेंडेंट क्या कर सकता है, यूज़ कर सकता है विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। ओके, और इसमें क्या आ जाता है, यूसेज डिपेंडेंसी है। डिपेंड्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रखना, एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बगैर काम नहीं कर सकती, इसलिए एक दूसरे के साथ जुड़ा है। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर अपना खुद ही काम कर सकता है।
प्रोवाइड एनवायरनमेंट इन विच एप्लीकेशन रन, ये एक ऐसे एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे एप्लीकेशन को रन किया जाता है फंक्शन। प्रोवाइड द एनवायरनमेंट टू एनेबल यूजर टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क, इसमें हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक टास्क क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन नी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कीजिए। ओके, और हर जो मैंने चीज़ें करवाई है उसको अच्छी तरह समझें। ओके, और खुद के नोट्स बनाए, बिकॉज हैंड रिटन नोट्स इज़ द बेस्ट नोट, ठीक है, टू क्रैक एनी एग्जाम, एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। ओके, तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। अभी जिसको भी कहीं भी प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ नहीं आई कहीं पर एनी प्रॉब्लम, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, तो वो चीज़ें मैं क्लेरिफाई कर दूँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।